Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. Now today's our topic is need for transport. What is the need for transport? हमें transportation की need क्यों पड़ती है, ज़रूरत क्यों पड़ती है? In this chapter we have the invention of the wheel and the next one is types of transport. ठीक है? Next is let us begin in this exercise. Imagine you are going on a train journey. आप एक ट्रेन जर्नी में जा रहे हो. Arrange the following in the correct order starting from what you need to do till you sit in the train. मतलब ट्रेन में बैठने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों से स्टार्ट करनी है, वहाँ से लेके एंड तक ट्रेन में बैठने तक उन पॉइंट्स को सीक्वेंस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पैकिंग योर लगेज. सेकेंड इज चूजिंग अ प्लेस फॉर योर हॉलीडे. Ticket collector checking the ticket, reaching the station, booking tickets, waiting on the platform, finding your berth और getting into the train. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों में ये पता होना चाहिए कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, चूजिंग अ प्लेस फॉर योर हॉलीडे. जहाँ पे भी हम जाने वाले हैं उस जगह को पहले हमें चूज करना है. ठीक है, अब जैसे ही हमने जगह चूज कर ली तो सेकंड सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, बुकिंग टिकट्स. हमें टिकट्स को बुक करना पड़ता है. टिकट्स बुक होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, अपना लगेज पैक करना पड़ता है. लगेज पैक करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, रीचिंग द स्टेशन. सबसे पहले लगेज पैक हो गया, फिर हम कहाँ जाएंगे, अपने स्टेशन पे जाएंगे. स्टेशन पे हमें वेट कहाँ करना है, प्लेटफॉर्म पे हम वेट करेंगे. देन फाइंडिंग योर बर्थ और गेटिंग इनटू द ट्रेन. तो सबसे पहले तो हम ट्रेन के अंदर जाएंगे और जैसे ही हम ट्रेन के अंदर जाएंगे तो हमारी बर्थ कौन सी है, हमारी सीट कौन सी है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर. जब भी हम किसी एक ट्रेन जर्नी को अरेंज करते हैं या प्लान करते हैं तो इस सीक्वेंस में हमें अपने काम करने चाहिए. नाउ नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. मतलब अगर हमारे पास कोई नेसेसिटी ना हो, किसी चीज की कोई जरूरत ना हो तो इन्वेंशन ही ना हो, है ना. तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. अगर हमारे लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है तभी हम उस चीज को इन्वेंट करने की सोचते हैं और उसको इन्वेंट करते हैं. Now this saying is true. As the man has developed himself, so he needs various types of sources for his help. जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे ही सोर्सेज का डेवलपमेंट हुआ जो जिससे उनको क्या मिल सके, मदद मिल सके. He produces various light and heavy things for his use. बहुत सारे लाइट और हैवी थिंग्स उन्होंने प्लान किए, डिस्कवर किए अपने यूज के लिए. He has to move from one place to another to visit his relatives and friends. So he needs its production to carry to other places and bring raw material. अब क्या होता था, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, चाहे वो अपने फ्रेंड्स के पास जाए, रिलेटिव्स के पास जाए, तो उनके लिए इसके लिए क्या चाहिए, और साथ में कुछ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए. लेकिन साथ में उनका जो सामान है वो कैरी करके उन्हें उस जगह पे ले जाना है, वो भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है. सो ऑल हिज नीड्स आर कंप्लीटेड बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे ही उन्होंने ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन किया उनकी सारी चीजें आसान हो गई. कैरिंग द गुड्स एंड व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अपने वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी इजी हो गया और गुड्स को कैरी करना भी. नाउ द इन्वेंशन ऑफ the wheel. We go from one place to another to meet our relative, friends and for doing our work. हम एक जगह से दूसरी जगह अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं और अपना काम करने के लिए जाते हैं. अर्ली ह्यूमन यूज्ड टू वॉक ऑन फुट ओनली. पहले के जो ह्यूमन बींग्स थे वो सिर्फ पैदल चलते थे. लेटर ऑन दे यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देम एंड देयर गुड्स. उसके बाद उनके पास आइडिया आया कि वो एनिमल्स का यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन और फॉर कैरिंग देयर गुड्स. नेक्स्ट द फ्लोटिंग लॉग्स ऑफ वुड हेल्प अर्ली ह्यूमंस टू डेवलप बोट्स. इसी तरीके से उन्होंने देखा जब एक लकड़ी का टुकड़ा जो है, लॉग जो है, वो क्या है, पानी में क्या कर रहा है, तैर रहा है, तो फिर उनको बोट का आइडिया आया तो उन्होंने बोट का इन्वेंशन हुआ. द इन्वेंशन ऑफ द व्हील रेवोल्यूशनाइज्ड द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट. जैसे ही उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया तो जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कंप्लीटली क्या हो गया, उसमें मेजर चेंजेस आ गए. फिर हमने कई तरीके के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को इन्वेंट किया. नाउ अर्ली ह्यूमंस बिल्ड कार्ट्स फिटेड विथ व्हील्स. पहले के ह्यूमंस क्या करते थे, बैलगाड़ी वगैरह बनाते थे
कार्ट्स बनाते थे जिनमें चक्के लगे रहते थे, और क्या करते थे, एनिमल्स लाइक बुल्स और हॉर्सेस वर यूज्ड टू पुल देम, और एनिमल्स का यूज करते थे उसको पुल करने के लिए। दिस कंटिन्यूड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, इसी तरीके से चलता रहा। कार्ट्स पुल्ड बाय एनिमल्स आर स्टिल इन यूज इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में कार्ट पुलिंग आज भी होती है। सो रोड्स और कार्ट ट्रैक्स वर बिल्ट विथ स्टोन्स एंड मड बट द रोड ट्रेवल वाज स्लो, तो रोड्स बनाई गई किससे, स्टोन्स से, और उस पे कार्ट ट्रेवल किया गया, लेकिन ये जो मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग है ये क्या है, बहुत ही स्लो है, बहुत धीरे धीरे हम अपनी किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज The second revolution came when James Watt developed the steam engine. Second revolution जो ट्रांसपोर्टेशन में आया वो जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का डिस्कवर किया तब आया, कहाँ, इंग्लैंड में। दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट इन द सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट। द रेलवे ट्रेन पुल्ड बाय द स्टीम इंजन वॉज डेवलप्ड, उन्होंने एक रेलवे बनाई, ट्रेन बनाई जो स्टीम इंजन उसको पुल करती थी, खींचती थी, स्टीम इंजन के थ्रू वो चलती थी। द स्टीम इंजन वॉज इनिशियली रन ऑन कोल, और सबसे पहले वो जो स्टीम इंजन है वो किससे चलता था, कोल से चलता था, कोयले से चलता था। पुरानी मूवीज में आपने देखा होगा, स्पेशली इन गदर, है ना, जो पुरानी वाली मूवी है, उसमें वो जो ट्रेन चलती है उसमें वो कोयला डालते जाते, कोयला चलता है, तो वो स्टीम इंजन है। नाउ द रेल इंजन रन ऑन, अब जो रेल के इंजन से वो पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। सो टुडे अ लार्ज वैरायटी ऑफ व्हीकल्स यूज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर, आज की जो व्हीकल्स है वो अलग अलग सोर्सेज ऑफ पावर यूज करते हैं, जैसे कि जो लैंड, वाटर, एयर पे मूव करते हैं। दे आर मच फास्टर इन कंपैरिजन टू दोज इन एंशियंट टाइम, जो पुराने टाइम में जो भी इन्वेंशंस हुए ट्रांसपोर्टेशन के, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के, वो आज की कंपैरिजन में काफी फास्टर है, आज जो है वो काफी फास्ट चलते, पुराने काफी स्लो थे। द इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो एनकरेज्ड इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उनकी इम्प्रूवमेंट हुई एक्टिविटीज में तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी इम्प्रूव हुई। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर देयर, सो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे पहला होगा रोडवेज, बाय रोडवेज, सेकंड वन इज रेलवे, थर्ड वन इज वाटरवेज। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रोडवेज। रोडवेज मीन्स रोमन्स वर द फर्स्ट टू बिल्ड द रोड्स व्हिच वर रफ एंड नैरो, सबसे पहले जो रोमन्स थे उन्होंने रोड्स को बनाया जो जिसका स्ट्रक्चर काफी रफ था और काफी सकरा था, नैरो था। सो द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स लेड टू पक्का एंड मेटल रोड्स, जैसे जैसे ऑटोमोबाइल्स का डेवलपमेंट हुआ तो रोड्स कैसे बनने लगी, मेटल रोड बनने लगी और पक्का रोड्स बनने लगी। Now roads are an important mode of transport to take people and goods from one place to another for short distance। अब जो रोड्स है, रोड से हमें अगर किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो हम बहुत जल्दी और इजीली पहुंच जाते हैं। वी कैन यूज, जैसे हम क्या क्या यूज करते हैं, कार्स का भी, बाइसिकल्स, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार, वैन, बसेस, ट्रक एक्सेट्रा टू मूव ऑन द रोड्स, ये सब कहाँ चलती है, रोड्स पे चलती है। सो इंडिया इज अ वेरी लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स, इंडिया का रोड्स का नेटवर्क भी काफी बड़ा है। द रोड कैन बी कच्चा, रोड जो है वो कच्ची भी हो सकती है और पक्का। कच्चा मीन्स अनमेटल्ड, पक्का मीन्स सीमेंटेड और मेटल्ड। सो द रोड्स कनेक्टिंग द स्टेट कैपिटल्स, बिग सिटीज एंड पोर्ट्स आर कॉल्ड नेशनल हाईवे। जो रोड्स किसी स्टेट के कैपिटल्स को जोड़े, बड़े बड़े शहरों को जोड़े, या किसी समुद्र के किनारे जो सी पोर्ट्स होते हैं उनसे जुड़े, तो उनको हम बोलते हैं नेशनल हाईवेज। सो दीज रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर कंट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। नेशनल हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड लुक्ड आफ्टर बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे जो है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म NHAI है, ठीक है, और उसका फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इनकी जिम्मेदारी है हाईवेज को बनाना और उन्हें मेंटेन करना। ये इंडिया का रोड मैप है, रोड नेटवर्क, ये देख रहे होगे आप कितनी कनेक्टिविटी है, हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमारे यहाँ रोड नेटवर्क है। द स्टेट गवर्नमेंट हैड आल्सो कंस्ट्रक्टेड स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट हाईवे बनाती है, मतलब अपनी स्टेट में ही हाईवे बनाती है, और आसपास का जो डिस्ट्रिक्ट है और विलेजेस है। These roads are looked after by the state government। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है।
Towns and the village roads are maintained by the municipal committees and the ग्राम पंचायत। जो गांव में और टाउन्स में होती हैं रोड्स, उनको देखने की जिम्मेदारी म्युनिसिपल कमिटीज और ग्राम पंचायत की होती है। It is easier to build roads in plain areas than in mountain. रोड्स प्लेन एरिया में रोड्स बनाना काफी आसान है in comparison to mountains. So that's why plains have a dense network of roads. इसीलिए जो प्लेन एरिया है वहाँ रोड्स की कनेक्टिविटी काफी अच्छी है और काफी डेंस है। और गुड्स रोड्स कैन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड, साइक्लोन एक्सेट्रा। क्योंकि अब रोड्स की कनेक्टिविटी अच्छी है तो अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज आती है जैसे कि अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फ्लड या साइक्लोन, तो हम इजिली पीपल्स को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर सकते हैं, साथ में गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, गुड्स को भी उनके मदद के लिए पहुंचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज the total length of all types of roads in India is about 4.5 million किलोमीटर। टोटल लंबाई इनकी 4.5 मिलियन किलोमीटर्स है। नाउ द NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग एक्सप्रेसवे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। एक्सप्रेसवे बना रहे हैं अब। सो रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्विक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अवर कंट्री। रोड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपनी कंट्री को अच्छे से डेवलप करना है और जल्दी डेवलप करना है। So every country in the world is making sincere efforts to make roads safer and pollution free. तो हर एक कंट्री की यही कोशिश है कि वो रोड्स काफी अच्छी बनाए और सेफ बनाए। लोगों का ऐसा ना हो कि उसमें ऐसे कच्ची रोड्स बना दी और एक्सीडेंट्स होते जा रहे हैं, साथ में पॉल्यूशन फ्री बनाए। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा एक मेन इम्पोर्टेंट जो चल रहा है, इम्पोर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न जो अभी हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड का है, उसके कारण हमें पॉल्यूशन को भी ध्यान में रखना है। Some countries such as Japan, France, Germany, China, etc. have developed trains running at a speed of about 400 किलोमीटर पर आवर। इन्होंने ऐसी ट्रेन बना ली है जिनकी स्पीड अप्रोक्स 4 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 4 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो 1 घंटे में कवर कर लेती हैं। These are called bullet trains. उन्हें हम बुलेट ट्रेन्स बोलते हैं। The underground railway system in some big cities is called the metro railway system. और कुछ बड़े शहरों में अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है जिसे हम मेट्रो रेलवे सिस्टम बोलते हैं। Some well known highways in the world. कुछ बड़े हाईवेज जो वर्ल्ड में है, तो सबसे पहले पैन अमेरिकन हाईवे जो अलास्का नॉर्थ अमेरिका में है, वो नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका, चिली को क्या करता है? कनेक्ट करता है। नाउ ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो अटलांटिक कोस्ट और ईस्ट ऑफ द पैसिफिक कोस्ट को कनेक्ट करता है। ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को जो कनेक्ट करता है। सो द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस रन्स बिटवीन पेरिस एंड इस्तांबुल। ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस जो है वो इस्तांबुल और पेरिस के बीच में चलती है और ये एक वंदे भारत भी हाई स्पीड ट्रेन है। नाउ इंडिया इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हर नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया भी अपनी नेबरिंग कंट्रीज से कनेक्टेड है, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इंडिया हैज मेड लिंक्स विद चाइना थ्रू द हिंदुस्तान तिब्बत रोड, और हिंदुस्तान तिब्बत रोड के थ्रू ये चाइना से भी कनेक्ट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द इंडियन रोड्स इज फास्ट इंक्रीजिंग। जो व्हीकल्स की क्वांटिटी है रोड्स पे वो इंडिया में डे बाय डे रेगुलर फास्ट तरीके से बहुत तेजी से इंक्रीज होती जा रही है। स्मोक गिवन आउट बाय दीज व्हीकल इज कॉजिंग पॉल्यूशन ऑफ एयर। और जैसे ही इतना ज्यादा व्हीकल्स रोड पे आ जाएंगे उतना ही क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। तो पॉल्यूशन भी एयर में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज मेकिंग सिंसियर एफर्ट्स टू मेक रोड सेफर एंड पॉल्यूशन फ्री। तो हर एक कंट्री जो है वो अब उसका ये मेन लक्ष्य ये है, मेन गोल ये है कि सारे रोड्स को सेफ बनाए, साथ में पॉल्यूशन फ्री। नाउ एयरवेज। सो टुडे ट्रेवलिंग बाय एयर इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। अगर हमें एयर से कभी ट्रांसपोर्ट करना है तो वो सबसे फास्टेस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा महंगा भी है। सो द ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन फ्लाइंग इन द एयर लाइक अ बर्ड। ह्यूमन बींग्स का ये देखो, ये हिंदुस्तान तिब्बत रोड आपको पिक्चर में बताई जा रही है। तो जो ह्यूमन बींग्स है उनको हमेशा ऐसा लगता है कि हम भी पक्षियों की जैसे उड़ जाए, तो वो भी एरोप्लेन में बैठने का सपना तो देखते ही हैं।
तो जो राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका है, द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डेवलप एन एरोप्लेन वॉज मेड बाय द राइट ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने एरोप्लेन बनाने का फर्स्ट अटेम्प्ट किया था इन 1903। दे मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू फ्लाई इन द एयर। उन्होंने सक्सेसफुली एरोप्लेन को डिजाइन कर लिया था जो एयर में क्या हो सकता था, उड़ सकता था, फ्लाई कर सकता था। दे डेवलप्ड अ फ्लाइंग मशीन कॉल्ड द फ्लायर। लेकिन ये एक एरोप्लेन जैसा नहीं था, ये मशीन दिख रही है फ्लाइंग मशीन, इसको हम फ्लायर बोलते हैं, जो कुछ ही डिस्टेंस पे चल सकता था 230 मीटर्स इन अबाउट 12 सेकेंड। 12 सेकेंड्स में अबाउट 230 meters. This is aeroplane. Now next is scientists and engineers made changes in the original aeroplane to cover long distance in less time. अब साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने मिलकर एरोप्लेन में काफी चेंजेस लाए जिससे वो लंबा डिस्टेंस कम समय में ट्रेवल कर सके। Nowadays the modern aircraft fly at a height of about 10 kilometer above the sea level. sea level से 10 किलोमीटर ऊपर तक उड़ सकते हैं and the speed can reach up to 1000 किलोमीटर पर आवर। 1000 किलोमीटर को एक घंटे में कवर कर सकते हैं। The modern aircraft are very big in size and can carry more than 400 passenger and a large amount of cargo। मतलब 400 पैसेंजर को एक साथ कैरी कर सकता है, साथ में कार्गो बहुत सारे बड़े बड़े जो सामान है वो भी ये कैरी कर सकते हैं। These use aeroplanes move in air with the help of jet engines। इनमें जेट इंजन्स होते हैं। टुडे ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर कनेक्टेड बाय एयर रूट। आज के टाइम में वर्ल्ड की सारी कंट्रीज एक दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है बाय द एयर रूट। सो नाउ टू डेवलप द नेटवर्क ऑफ एयर वी नीड्स एयरपोर्ट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एयरपोर्ट्स होना चाहिए जिसमें मॉडर्न फैसिलिटीज हो, एरोप्लेन्स एंड क्लियर वेदर कंडीशन। एरोप्लेन्स भी होना चाहिए और वेदर की कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ड्यू टू इट्स स्पीड द एयरवेज हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड ऑल्दो इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन क्योंकि ये कम टाइम में इतने जल्दी इतनी लंबी दूरी को कवर कर लेता है तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है नाउअडेज। एयर ट्रांसपोर्ट इज नाउ वाइडली यूज्ड बाय बिजनेसमैन, जो ऑफिसर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं। डिप्लोमेट्स मतलब जो हमारे इंडिया के जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं, वो किसी दूसरे कंट्री को जब उनके साथ कुछ बातचीत करनी होती है, कुछ डील करनी होती है, कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, वो होते हैं डिप्लोमेट्स। इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, स्टूडेंट्स और टूरिस्ट। सो नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप है वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ एयरवेज। और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में एयरवेज का काफी डेंस नेटवर्क है। देयर आर 100 ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे बिटवीन यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिका। मतलब यूरोप से नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए एक दिन में लगभग 100 फ्लाइट है। सम ऑफ बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वर्ल्ड के जो है वो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के बाद शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, ओटावा, मॉन्ट्रियल, ब्रासिला, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, मॉस्को, रोम, जिदा, कराची, मुंबई, दिल्ली, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई, टोक्यो एक्सेट्रा। ये कुछ बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। In India, the government and private airlines provide regular air service not only to major cities but also to most of the countries in the world. इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट एयरलाइन सिर्फ कुछ मेजर सिटीज में ही नहीं बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ कंट्रीज में भी देती हैं, कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। सो इंडिया हैज मोर देन 100 सिविल एयरपोर्ट्स फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मूवमेंट। 100 से ज्यादा एयरपोर्ट है जहां पे डोमेस्टिक फ्लाइट मतलब जो इंडिया से इंडिया में, इंडिया के किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, दैट इज डोमेस्टिक एयरपोर्ट। और इंटरनेशनल जब हम इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं। सो फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ योर एटलस। अब आप जब एटलस में देखोगे तो आप उनके नाम फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट वन इज वाटरवेज। द वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर हैवी गुड्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन यही है अगर किसी लंबी दूरी पे किसी सामान को हमें भेजना है। अर्ली ह्यूमन यूज राफ्ट एंड बोट्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। जो अर्ली ह्यूमन मीन्स से उन्होंने बोट्स और राफ्ट का यूज किया है थाउजेंड्स ऑफ ईयर। लेटर ऑन दिस स्टीम इंजन हेल्प्ड इन द मेकिंग ऑफ लार्ज साइज बोट्स नाउ कॉल्ड शिप। फिर जैसे ही स्टीम इंजन आया तो इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी शिप्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड दिस इज राफ्ट। The ships can carry large number of people and
हैवी कार्गो टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एट अ फास्टर रेट। शिप्स भी जो है फास्टर रेट से चलती है, बहुत जल्दी और किसी जगह पे पहुंचा देती है, और बहुत हैवी गुड्स को एक साथ इसमें ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और बहुत सारे लोगों को भी। नाउअडेज द शिप्स आर रन बाय स्टीम और डीजल इंजन्स, स्टीम या डीजल इंजन से चलती है। बिग स्टीमर्स आर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स इन रिवर्स एंड लेक्स। बड़े बड़े जो स्टीमर्स है वो लोग और गुड्स को बड़ी बड़ी नदियों में, लेक्स में एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में यूज होते हैं। Now, the low cost of water transport help in the transportation of food grains from one continent to another continent. किसी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में हमें फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करना है, उसके लिए भी ये वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड इन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल एंड मिनरल्स एंड फ्यूल रिसोर्सेज। इससे हमें जो है एग्रीकल्चर, फ्यूल, मिनरल्स, इन सब में भी काफी आसानी हुई। हम दूसरे देशों से इनको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं और अपने देश से किसी दूसरे देश में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। द वाटरवेज आर चीपर एज दे रिक्वायर नो रोड्स और रेलवे, ओनली अ पोर्ट इज नीडेड। ये चीपेस्ट क्यों है? क्योंकि ना तो इनमें किसी सड़क को बनाने की जरूरत है, ना उसे मेंटेन करने की जरूरत है। स्पेशल टाइप ऑफ शिप्स वर डेवलप्ड टू कैरी डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट, मिनरल ऑयल, मिनरल ओट्स एक्सेट्रा। मिनरल ओट्स वगैरह, ऑयल, वेजिटेबल, फूड, डेयरी प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ शिप्स बनाई गई हैं, जिसमें रेफ्रिजरेटेड शिप्स होती है फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके लिए रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है, बिना विदाउट रेफ्रिजरेटर वो खराब हो जाते हैं। नाउ टुडे द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड इज बिटवीन वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। वेस्टर्न यूरोप से नॉर्थ अमेरिका तक, नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में सबसे बिजिएस्ट सी रूट है। इट इज इन द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। और कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, अटलांटिक सी में है। Coastline of India is about 6,000 km long and the major seaports of India are connected to all the continents in the world. हमारा जो सी कोस्ट लाइन है वो more than 6,000 किलोमीटर लंबा है, और इसमें हम जो मेजर सी पोर्ट्स हैं पूरे कॉन्टिनेंट्स के, उनको कनेक्ट करते हैं। The construction of Suez Canal, Panama Canal has reduced the sea route between Asian, European and American countries. क्योंकि ये कैनाल ही बन गई, सुएज कैनाल और पनामा कैनाल, तो सी रूट की जरूरत ही नहीं पड़ी एशिया, यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में। ये कब ओपन हुई थी सुएज कैनाल? 1869 में, जो किसको ज्वाइन करती है? रेड सी को और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। कैनाल जो है वो 16 किलोमीटर लॉन्ग है और कैन बी क्रॉस्ड इन अबाउट 6 आवर। इसे सिर्फ 6 घंटों में हम कवर कर सकते हैं। इट हैज रिड्यूस द ट्रेवल टाइम बिटवीन इंडिया एंड यूके बाय अबाउट 15 डेज। इंडिया से यूके जाने के लिए लगभग इन्होंने 15 दिन को इस कैनाल ने कम कर दिया। नाउ पनामा कैनाल ओपनड इन 1914। जो ये है सुएज कैनाल, दिस इज सुएज कैनाल, दिस इज पनामा कैनाल। जो पनामा कैनाल है वो 1914 में इसको बनाया गया था, और ये अटलांटिक कैनाल और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है। द कैनाल इज अबाउट, ये 80 किलोमीटर लॉन्ग है एंड कैन बी क्रॉस्ड इन अबाउट 8 आवर्स। ये 8 घंटों में लगभग हम कवर कर सकते हैं। इट हैज स्पेशल टाइप्स ऑफ लॉक फॉर ट्रांसपोर्टिंग शिप्स। इट हैज रिड्यूस द ट्रेवल टाइम द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए बाय मैनी वीक्स। मतलब ईस्ट से वेस्ट पार्ट ऑफ यूएसए में जाना है तो कई हफ्ते इन्होंने कम कर दिए। किसने? पनामा कैनाल ने। नाउ मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। बहुत सारी नदियां जो हैं वो इनलैंड, मतलब किसी उसी जगह में, एक ही जगह में हमें कहीं जाना है, उसे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो वो भी रिवर्स और लेक्स में है। सम ऑफ देम आर ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका, राइन, दानूबे इन यूरोप, नाइल एंड कॉन्गो इन अफ्रीका, अमेजोन इन साउथ अमेरिका, यांगजे कियांग होंगहू इन चाइना, नेक्स्ट गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। ये जो है बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनमें इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट है। Now railways. Railways an important means of land transport are useful for carrying heavy and bulky goods to long distance. Heavy और bulky goods को हमें किसी लंबे डिस्टेंस पे अगर हमें ले जाना है तो रेलवे भी बहुत चीपेस्ट होता है। The actual development of railways in the world began in the invention of steam engine. जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ उसके बाद ही रेलवे आई। एंड द स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रीज, उसके बाद क्या हुआ? इंडस्ट्रीज का स्प्रेड हुआ। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ईजी हो
गया, एक जगह से दूसरी जगह इजीली गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट कर पा रहे थे, तो फिर हमारी ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हुई। यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैव अ वेरी डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवे। यूरोप नॉर्थ अमेरिका में काफी डेंस नेटवर्क है रेलवे का। मोस्ट ऑफ द रेलवे ट्रेन्स आर नॉट पुल्ड बाय डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। द यूएसए हैज द, मतलब डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यूज नहीं करते हैं। रेलवे नेटवर्क इन द लार्जेस्ट, यूएसए हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क यूएसए का है और इंडिया का 4th लार्जेस्ट है और 2nd लार्जेस्ट है एशिया कॉन्टिनेंट में। नाउ नेक्स्ट इज इन इंडिया द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन 1853। ब्रिटिशर्स ने 1853 में रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट रेलवे जो है वो मुंबई से थाने के लिए चली थी, अबाउट 30 किलोमीटर। टुडे ऑल द स्टेट कैपिटल, बिग सिटीज, इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड सेंटर, सी पोर्ट एक्सेट्रा आर कनेक्टेड बाय एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ रेलवेज। आज हर जगह रेलवेज है ना, एफिशिएंटली सारी जगह रेलवेज चल रही हैं। द सुपरफास्ट ट्रेन्स हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड, और सुपरफास्ट ट्रेन्स भी इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं। इन सम कंट्रीज of the world the railways connect the cities on the east coast with those on the west coast. east coast, suppose that यहाँ पे ये east coast है तो east से कहाँ connect कर रही है, west coast तक ये connect कर देती है। These are called transcontinental railway, और ये क्या होगी, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। ये तो हमने इंडिया का बताया, बट वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड जो है, वर्ल्ड में अगर कोई कोना ये ईस्ट का है और ये वेस्ट का है तो ये कनेक्ट कर देते हैं दोनों को, तो ये दो कॉन्टिनेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे। Now next is most of these routes are in USA, Canada and Australia. ये बहुत सारे ट्रेन रूट्स जो है वो यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रनिंग बिटवीन सेंट पीटर्सबर्ग यूरोप और व्लादिवोस्टॉक एशिया, जो लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है वर्ल्ड का, जो मोर देन 8000 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है। ये ट्रांस साइबेरियन ट्रेन है। सो अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन ब्रॉडन द मार्केट फॉर गुड्स। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो वहां ज्यादा से ज्यादा मार्केट होगा, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा सेटअप होंगी, क्योंकि वहां गुड्स इजिली ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। नाउ इन्वेंशन मतलब डिस्कवरी, रेवोल्यूशन, इंसर्जेंसी, किसी चीज का मेजर चेंज आ जाना, किसी चीज के आ जाने से। एक्सपेंसिव, कॉस्टली, कार्गो, एनी गुड शिप्ड बाय एयर, जो एयर के थ्रू हम कोई भी सामान पहुंचाए। नेक्स्ट, पेरिशेबल, इजिली स्पॉइल्ड, जो इजिली खराब हो सके। नाउ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि दूध है ना, दूध वगैरह ये सब इजिली खराब हो जाएगा अगर रेफ्रिजरेटर का यूज नहीं करेंगे। वेजिटेबल्स है। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, तो रोडवे है, रेलवे है, वाटरवे और एयर ट्रांसपोर्ट। एयरवे हैज मेड द वर्ल्ड स्मॉल, एयरवे से वर्ल्ड बहुत छोटा लगने लगा क्योंकि हम किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। इंडियन रेलवे जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया का और 4th है वर्ल्ड का। बिजिएस्ट सी रूट है वो वेस्टर्न यूरोप से ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में है। नाउ वी हैव एक्सरसाइज टू डू, यू हैव टू डाकन द करेक्ट वन, ठीक है। The national highway are constructed and maintained by NHA, National Highway Authority of India, NHAI. Now next one is the Pan American Highway connect Alaska with, जो Pan American Highway है वो अलास्का को कनेक्ट करता है, यहाँ पे चिली है, CHILE, चिली, ठीक है। नाउ ट्रांस साइबेरियन रेलवे रन्स बिटवीन व्लादिवोस्टॉक, जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है जो व्लादिवोस्टॉक को कनेक्ट करती है, किससे कनेक्ट करती है, सेंट पीटर्सबर्ग से। ये हमने अभी पढ़ा यहाँ पे कि ये किससे कनेक्ट करती है, देखो ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टॉक को कनेक्ट करती है। सो दिस वन इज सेंट पीटर्सबर्ग। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने रेलवे जो है इंडिया में कब लाए थे, तो ब्रिटिशर्स 1853 में इंडिया में रेलवेज लाए थे। इसको ये देखो, in India the British introduced the railway in 1853, so this one is 1853। cheapest means of transport जो है, cheapest कौन सा है बच्चों, तो अभी वाटरवेज चीपेस्ट है, फिर उसके बाद अगर होता तो रेलवेज होता। नाउ ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस रन्स बिटवीन, तो ये पेरिस से इस्तांबुल के बीच में चलती है, इस्तांबुल।
1. नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट रेलवे ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन, तो मुंबई से थाने चली थी, दिस वन इज सेकेंड. नाउ द बुलेट ट्रेन रन एट a स्पीड ऑफ 400 किलोमीटर पर आवर. नाउ नेक्स्ट इज पनामा कैनाल ज्वाइन, पनामा कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक को ज्वाइन करती है, तो अटलांटिक एंड पैसिफिक. दिस वन इज फोर्थ. नाउ लास्ट वन इज फिफ्थ. द मॉडर्न एयरक्राफ्ट फ्लाई, जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है वो सी लेवल से अप्रोक्स 10 किलोमीटर ऊंचे तक फ्लाई कर सकता है. अर्ली मैन मेड कार टू गो वन प्लेस टू अनदर, फॉल्स. अर्ली मैन ने कार का यूज किया था, नहीं किया था, कार्ट्स का यूज किया था. नाउ देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फॉल्स. कितने हैं? 4 हैं, है ना, यहाँ पे 3 नहीं है, कितने हैं? 4 है. नाउ नेशनल हाईवे आर कंस्ट्रक्टेड बाय NHAI, दिस वन इज ट्रू. नेक्स्ट, द USA हैज द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड. यस, USA का सबसे बड़ा है. स्टेट गवर्नमेंट हैव कंस्ट्रक्टेड द नेशनल हाईवे, फॉल्स. नेशनल हाईवे किसने कंस्ट्रक्ट किया है? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है? अर्ली ह्यूमन बींग्स के पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करता था, फिर जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन आया, स्टीम इंजन का डिस्कवरी हुई, तो स्टीम इंजन के डिस्कवरी के बाद पीपल्स को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो गया, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी, इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी बनने लगी. सब जब एयरवेज का हुआ डिस्कवरी, तो एरोप्लेन के कारण वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से हम कनेक्ट हो गए, तो हमें वर्ल्ड छोटा सा लगने लगा कि अब तो हम कहीं भी इजली जा सकते. ऑल दो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव होता है लेकिन काफ़ी जल्दी हमें किसी भी जगह पे पहुंचा देता है. जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है. अगर हमें किसी गुड्स को ज़्यादा अमाउंट में किसी दूसरे कंट्री में ट्रांसफ़र करना है तो हमें वाटरवेज का यूज़ करना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके, थैंक यू क्लास.